अकबर बीरबल की कहानी बोलने वाला कबूतर। बहुत समय पहले हिंदुस्तान में महान सम्राट अकबर का राज था। उनका दरबार बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, क्योंकि सबको भरोसा था कि वहां न्याय जरूर मिलेगा। दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे ज्यादा चतुर और समझदार थे बीरबल। एक सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और सैनिक अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक महल की खिड़की से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ अंदर आया। वो उड़ते उड़ते सीधे सिंहासन के पास आकर बैठ गया। दरबारी ये देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कबूतर गलती से अंदर आ गया होगा। लेकिन तभी अचानक वो कबूतर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री घबराकर बोला, अरे ये कबूतर बोल कैसे रहा है? दूसरा दरबारी बोला, लगता है आज हम सब कोई सपना देख रहे हैं। अकबर भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, कबूतर, तुम कौन हो और तुम्हें किस बात का न्याय चाहिए? कबूतर ने सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, मैं महल की छत पर रहने वाला एक गरीब कबूतर हूं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं रोज मेहनत करके उनके लिए दाना ढूंढ कर लाता हूं, लेकिन एक चालाक बिल्ली रोज हमें परेशान करती है। दरबारियों को यह सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अब क्या हम बिल्ली और कबूतर का झगड़ा भी सुलझाएंगे? अकबर ने तुरंत उसे डांट दिया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में न्याय सबके लिए है, चाहे वो इंसान हो या छोटा जीव। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इस अनोखे मामले का फैसला तुम ही करो। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें मामला थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उनकी बुद्धि तुरंत काम करने लगी। उन्होंने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई, पहले ये बताओ कि तुम बोलना कैसे सीख गए? कबूतर बोला, जब मुसीबत बड़ी हो जाती है तो बोलना सीखना ही पड़ता है। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। बीरबल बोले, अच्छा, अब हमें उस बिल्ली को भी बुलाना होगा। उन्होंने सैनिकों से कहा, जाओ, महल की छत पर जो बिल्ली रहती है उसे पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत चले गए। कुछ देर बाद वे एक मोटी काली बिल्ली को पकड़कर दरबार में ले आए। बिल्ली को देखते ही कबूतर डरकर थोड़ा पीछे हट गया। बीरबल ने बिल्ली से पूछा, क्या तुम इस कबूतर को परेशान करती हो? बिल्ली ने सिर्फ म्याऊं किया। दरबारियों की हंसी छूट गई। एक मंत्री बोला, बीरबल, ये तो जवाब ही नहीं दे रही। बीरबल बोले, धैर्य रखिए, अभी सच्चाई सामने आएगी। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, महल की छत से थोड़ा दाना भी ले आओ। सैनिक तुरंत दाना लेकर आए। बीरबल ने वो दाना दरबार के फर्श पर डाल दिया। जैसे ही दाना गिरा, कई कबूतर उड़ते हुए अंदर आ गए और दाना चुगने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समस्या बिल्ली नहीं है। अकबर ने पूछा, तो फिर असली समस्या क्या है? बीरबल बोले, महल के रसोइये रोज छत पर बहुत सारा दाना डालते हैं, इसलिए कबूतर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और जहां इतने कबूतर होंगे वहां बिल्ली भी जरूर आएगी। दरबारियों को अब समझ आने लगा। अकबर ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? बीरबल बोले, अगर हम कबूतरों के लिए महल के बगीचे में अलग जगह बना दें, जहां रोज दाना डाला जाए, तो वे छत पर नहीं आएंगे और बिल्ली भी उन्हें परेशान नहीं करेगी। अकबर को यह उपाय बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से महल के बगीचे में कबूतरों के लिए दाना डाला जाएगा और वहां किसी भी बिल्ली को आने की अनुमति नहीं होगी। कबूतर बहुत खुश हो गया। वो बोला, जहांपनाह, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। इतना कहकर वो उड़ने लगा। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या आपने ध्यान दिया कि ये कबूतर इंसानों की तरह बोल रहा था? अकबर हंसते हुए बोले, हाँ, ये तो सच में एक चमत्कार है।
तभी बीरबल ने खिड़की की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा लड़का छिपा हुआ खड़ा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही इस रहस्य का कारण है। लड़का डरते डरते आगे आया। बीरबल ने कहा, यह लड़का रोज कबूतरों को दाना खिलाता है। उसने मजाक मजाक में इस कबूतर को कुछ शब्द सिखा दिए। जब उसने देखा कि बिल्ली कबूतरों को परेशान करती है, तो उसने ये योजना बनाई। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने हमें सिखाया कि छोटे जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए। अकबर ने उस लड़के को इनाम दिया। दरबार में सब खुश हो गए और बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा होने लगी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुमने एक बोलने वाले कबूतर का भी न्याय कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बुद्धिमानी वही है जो हर समस्या का हल ढूंढ ले। दरबार हंसी से गूंज उठा और उस दिन के बाद महल के बगीचे में रोज कबूतरों के लिए दाना डाला जाने लगा। कबूतर और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, दयालुता और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।